आपने अलमारिया में भी कई कैरेक्टर प्ले किया है, समलैंगिंग वाला जो मुद्दा उठाया था, जी। ऐसी चीज़ों को शूट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? मुझे लगता है कि आपको हमेशा एक एक फाइन बैलेंस ढूँढना पड़ता है, हुँ, बिकॉज़ ये बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। जिस वेल्थ के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ, उससे मैं वो सब नहीं कर पाऊँगा जो मुझे करना है, तो फिर वो हाथ-पैर मारता है। हुँ, दिन में बॉडी लैंग्वेज करता है, रात में ये डेटिंग स्कूल चलाता है। तो मुझे लगता है ये जो उसका शेड है, ये बहुत कमाल का है। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि एक इंसान जो ये कर रहा है, हुँ, 20 साल, 10 साल पहले शायद जो स्टूडेंट्स थे, वो इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना हुँ। चाहते थे। आज आप पूछोगे तो शायद आर्टिस्ट बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, क्रिकेटर बोलेंगे मे बी, पता नहीं। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो डेटिंग सिखा रहे हैं। कहते हैं सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टैलेंटेड एक्टर यहाँ मौजूद हैं, जिनकी टैलेंट इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हाल ही में इनका एक वेब सीरीज आया है, प्यार का प्रोफेसर, जो काफ़ी धूम मचा रहा है। इनकी कैरेक्टर्स हो, स्टोरी लाइन हो, सब कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर इनकी स्ट्रगल जर्नी कैसी रही, कैसे करियर में इतना आगे ये बढ़े और क्या कुछ इनकी फिल्में रही, कौन सी इनकी फेवरेट चीज़ें हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रणव आपका punjabkesari.com थैंक यू। पर। थैंक यू सो कैसे मच। हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। और जब से आपका देखा है सीरीज, वो तो फुल ऑन एंटरटेन हो चुकी हूँ। शुरुआत करते हैं इससे ही, आपका जो कैरेक्टर है इसमें उसे लोग काफ़ी पसंद करें, आपको कितना मज़ा आया ये करने में? मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे हम्म, बहुत मज़ा आया क्योंकि ये ना एक थोड़ा-सा सिंपल हीरो नहीं है। हम्म, थोड़ा-सा इसमें शेड्स हैं, हम्म, शेड्स ऑफ ग्रे हैं। ये हमेशा अच्छी बातें नहीं करता है, इसके फ्लॉज़ हैं अपने, हम्म, इसके अपने क्वर्क्स हैं। तो जब भी उस तरीके की लेयरिंग आ जाती है किसी कैरेक्टर में, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। हम्म, तो फिर आपको, क्योंकि एज़ ह्यूमन बीइंग्स हम कोई बहुत सते-सवित्रे नहीं होते। हम्म, मतलब हम बहुत ब्लैक या व्हाइट में नहीं खेलते ज़िंदगी। ज़िंदगी हमेशा ग्रेज़ में होती है। हम्म, तो इस कैरेक्टर की अच्छी बात ये है कि ये बड़ा ग्रेज़ में ट्रेड करता है। ये कुछ ऐसी चीज़ भी कर रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, बट इसके अपने रीज़न्स भी हैं। हम्म। तो इसके लिए मुझे ये जो वो डायकॉटमी थी, वो खेलने में बहुत मज़ा आया। कहानी जो शुरुआत होती है बेहद इमोशनल ट्रैक से, जैसे वो जी, कार वाला सीन, एक बच्चे को क्या चाहिए, क्या इंटरेस्ट है। लेकिन जैसे ही 4-5 मिनट आगे बढ़ता है, एकदम अलग इंटरेस्ट। आप जो इसमें प्यार की कोचिंग्स दे रहे हैं, जी, बॉडी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जी। ये सब करके आपको कैसा फील हुआ? देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी हुँ, जिसको देखना कई बार देखना। हुँ, तो हम जैसा दिखते हैं अक्सर वैसा होते हैं, हुँ, और नहीं भी होते हैं हुँ, अंदर। हुँ, तो वो जो सीन की आप बात कर रहे हैं, वो सीन एक्चुअली मेरी ज़िंदगी का रियल सीन है। हुँ, वो मेरे साथ हुआ है। हुँ, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने फादर के साथ सिमिलर इंटरैक्शन की थी। तो वो इसलिए वो उस स्पेस से आता है। और ये लड़का जो मेरा कैरेक्टर है वैभव चक, ये कुछ बनता है, कुछ प्रोजेक्शन देता है, कुछ प्रिटेंस करता है, बट अंदर से ये कुछ चाह रहा है जो उसको नहीं मिल रहा है। हुँ, चाहे वो वैलिडेशन हो, चाहे वो पैसा हो। हमने उसको सिंबॉलिकली गाड़ी के माध्यम से हुँ, कनेक्ट किया है कि एक गाड़ी लेना चाहता है, बट वो एक अपग्रेड चाहता है ज़िंदगी में। तो उसकी कहानी वहाँ शुरू होती है, और जब उसको लगता है कि यार मैं, मेरे पास जो जिस वेल्थ के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ, उससे मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है, तो फिर वो हाथ पैर मारता है। हुँ। दिन में बॉडी लैंग्वेज करता है, रात में ये डेटिंग स्कूल चलाता है। तो मुझे लगता है ये जो उसका शेड है, ये बहुत कमाल का है। डेटिंग स्कूल की आप बात कर रहे हैं, जी। तो कोर्सेज बहुत सारे हैं इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोई सिंगिंग की क्लासेस कर रहा है, कोई स्विमिंग की क्लासेस कर रहा है, लेकिन ये जो आपने कोच दिखाया है, ये कुछ यूनिक था। इसका आइडिया कहाँ से आया? तो दामिनी, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये रियल लोग हैं हुँ, दिल्ली में, बम्बई में, आप हुँ, बम्बई से हैं, और बैंगलोर में, हुँ, जो ये कोर्सेज चला रहे हैं। और वो 50-50 हज़ार रुपए लेते हैं हुँ, बच्चों से, और उनको वो 6-6 सेशंस देते हैं, और 6-6 सेशंस देके उनको ये सेम चीज़ सिखाते हैं जो हम शो में दिखा रहे हैं। हम फ्री में दिखा रहे हैं। अब अगर आप अमेजॉन एमएक्स पे देखें तो हमारा शो तो फ्री है, तो आप फ्री में देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली देयर आर डेटिंग कोचेस जो पैसे लेते हैं, और हुँ, पैसे लेके ये कोर्सेज सिखाते हैं। और मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जैसे आपने भी कहा कि डांस की कोचिंग हो रही है, सिंगिंग की कोचिंग हो रही है। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि एक इंसान जो ये कर रहा है, हुँ, 20 साल, 10 साल पहले शायद जो स्टूडेंट्स थे, वो इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना हुँ, चाहते थे। आज आप पूछोगे तो शायद आर्टिस्ट बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर बोलेंगे, क्रिकेटर बोलेंगे मे बी, पता नहीं। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो डेटिंग सिखा रहे हैं। हुँ, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि ये इंसान, मैंने कुछ रियल लोगों से बात की, तो मैंने सबसे पहला, मेरे जो रिसर्च में सवाल थे,
मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? तो किसी ने कहा यार आई वॉज वेरी गुड विद गर्ल्स, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं इसको मोनेटाइज कर लूं। ओके। किसी ने ये कहा, ये जो आप कह रही हैं कि इतना बड़ा गैप था कि हिंदुस्तान में लड़कों को इतनी डर्थ ऑफ गर्ल्स है और उनको कोई बताने वाला नहीं है, तो किसी ने सोचा कि मैं इसको एज अ बिजनेस शुरू कर लूं। तो इसीलिए मुझे लगा ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है और हमने अभी तक इस तरीके से देखी नहीं है, जहाँ कोई लड़का है वो जो एक स्कूल चला रहा है जहाँ बिठा के लड़कियां पटाना सिखाता है। तो हमें लगा इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग डिवाइस, इट कुड बी अ फ्रेश डिवाइस, इट कुड बी अ न्यू विजुअल जहाँ पर इस तरीके की कोचिंग हो रही है, तो वहां से ये आइडिया आया। ओके। तो आपने इसके अलावा बात करी, कई सारी वेब सीरीज की हैं, आपकी लंबी हिस्ट्री रही है इसमें, जी तो आपकी इनमें से कौन सी बेस्ट वेब सीरीज है जो आपको पसंद है? देखिए, आजकल तो प्यार का प्रोफेसर क्योंकि हाँ, बिकॉज आप उसमें डेटिंग सिखा रहे क्या हैं। हाँ। डेटिंग सिखा रहा हूँ, उस चक्कर में मैंने भी सीख लिया थोड़ी बहुत अपने आप से ही। तो इसके लिए आजकल प्यार का प्रोफेसर मुझे लगता है जो भी वेब सीरीज मैंने करी है उसमें वो हमेशा या तो थ्रिलर्स रही हैं, एक में मैं एक सीरियल किलर था, लेकिन ये जो जॉनर है जो मैंने अभी किया है प्यार का प्रोफेसर के साथ, ये वो जॉनर है जो मुझे देखना बेहद पसंद है। तो इसलिए मुझे ये करने में भी उतना ही मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप जाएं और आप देखें तो शायद कॉमेडी या इस तरीके की लाइट हार्टेड लव स्टोरीज थोड़ी कम है। तो वो मेरा इंटरेस्ट था कि यार ये जो जॉनर है मुझे देखना इतना पसंद है और इसकी कमी है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट में। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आजकल तो प्यार का प्रोफेसर ही मेरी लिस्ट में टॉप पे है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने। ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई में अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता, इनके साथ बोमन ईरानी, अनुपम खेर जैसे किरदार नजर आए थे जी और लोगों ने इसे प्यार भी दिए थे। इसमें आपने भी काम किया है, कैसा लगा इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ काम करके और क्या कुछ सीखा आपने? बहुत डर लग रहा था पहले तो, क्योंकि वो एक कमरा था मुझे याद है जिसके अंदर अमित जी थे, अनुपम साहब थे, बमन साहब थे, नीना जी थी और मैं था। तो मैंने सोचा यार ये इतने बड़े बड़े एक्टरों के बीच में मैं तो सीन कैसे ही करूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सीखने को मिला वहाँ से। उनका जो वर्क एथिक है या उनका जो प्रोफेशनलिज्म है सभी लोगों का, वो बेहद कमाल है। और वो मैं कर इसलिए पाया बिकॉज मिस्टर सूरज बरजातिया ऐसे कमाल के डायरेक्टर हैं और वो आपको इतना सिक्योर फील कराते हैं, इतना कंफर्टेड फील कराते हैं कि आप इतने ऐसे माहौल में भी जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं आप काम कर पाते हैं। तो इसके लिए वो एक्सपीरियंस तो मतलब मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा याद रहेगा वो। और फिल्म यू राइट बड़ी सराही गई फिल्म, लोगों को पसंद आई, सूरज सर को उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। तो मतलब कमाल का एक्सपीरियंस था वो, हमेशा मेरी बुक में रहेगा कि हाँ यार ये मैंने किया था। नीना गुप्ता जिस तरह की एक्टिंग करती हैं, उनका कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर करती है उसमें वो पूरी तरह से ढल जाती हैं, जी उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उनसे तो हम सीखते थे, उनको तो सेट पे देखते थे हम, और देखते उनका हमने पहले भी काम देखा हुआ था। और जब ऊंचाई में उनके साथ काम करने को मिला तो ऑब्वियसली नर्व्स थी कि इतनी बड़ी एक्टर हैं। उनके साथ मेरे सीन्स थोड़े कम थे, लेकिन जितने भी थे वो बहुत एंजॉयबल थे। और उनको देख के ही मतलब जब आप ऐसे किसी बड़े एक्टर के साथ आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आप खुद ही सीन के अंदर स्पेक्टेटर ऑडियंस बन जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि मैं भी एक्टर हूँ, आप उन्हीं को देखने लगते हैं। तो उस सेट पे मेरे साथ ये बहुत होता था कि मैं सीन के बीच में दूसरे एक्टर को देखने लगता था कि यार ये कैसे कर सकते हैं इतना अच्छा। तो नहीं, उनके साथ भी और बाकी सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। आपने अलमारिया में भी कई कैरेक्टर प्ले किया है, समलैंगिंग वाला जो मुद्दा उठाया था, जी उसको ऐसी चीज़ों को शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है? मुझे लगता है कि आपको हमेशा एक फाइन बैलेंस ढूंढना पड़ता है, बिकॉज ये बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। इवन जो आप अलमारियाँ की बात कर रही हैं, या मैंने एक विक्रम भट्ट जी के साथ एक शो किया था माया, माया 2, राइट। तो वो भी लेस्बियनिज्म के से डील करता था, तो उसको डायरेक्ट किया था कृष्णा भट्ट ने। और मुझे याद है वो बड़ी सेंसिटिविटी के साथ उसको हैंडल किया था। और अलमारिया में भी जिया भारद्वाज डायरेक्टर थी, तो दोनों फीमेल डायरेक्टर्स थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा सा शायद फ़र्क पड़ जाता है कि जो महिलाएं हैं या जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा शार्प हैं, सेंसिटिव हैं इन सब्जेक्ट्स को लेके खासकर। तो वो फाइन लाइन पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम शूट कर रहे होते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बाद में कोई किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दुख हो, या किसी को वो एक अजीब सी लाइट में हम उसको प्रेजेंट करें। तो हम कोशिश ये करते हैं, बट अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो फिर वो
फिर तो वो छप जाती है, रिलीज हो जाती है, तो वो तीर है जो निकल चुका है, आप कुछ नहीं कर वो सकते। तो एंगल्स घुमा के आ ही जाते हैं। जी। जब ये चीज़ें शूट होती हैं, ये स्क्रीन पर आती हैं, क्या ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है इन चीज़ों को लेकर? आपके साथ ऐसा हुआ है? फॉर्चुनेटली मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे तो प्यार ही मिला है। जो भी हम अभी भी, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे मीम्स है जो वायरल हो गए हमारे प्यार का प्रोफेसर के शो से। उसके तो रील्स देख देख के मैं लाइक कहीं ना रील्स जो आज ट्रेंड में चलते रहते हैं वहाँ से भी कंटेंट देखने का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है। जी। मैंने मोस्टली रील्स से ही देखना शुरू किया था, फिर Okay. मैं वहाँ पे वेब सीरीज पे गई, मैंने देखना शुरू किया। मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया, स्पेशली बलराज का जी, कैरेक्टर। जी। उन्होंने जिस तरह से उनका हरियाणवी टच जो था, जिस जी। तरह के डायलॉग्स थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस बहुत रहा? मजा आया, बहुत मजा आया। वो हरियाणा से ही हैं वो। हम्म, तो और वो बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो हम्म, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता था। और जो वो बड़ी अच्छी बात उनके कैरेक्टर की है कि वो बड़ा सटल तरीके से उन्होंने वो जाट को खेला है। हम्म, क्या होता है कि जब हम कोई ऐसा जाट का डायलेक्ट पकड़ लेते हैं या पंजाबी, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले जाते हैं। हम्म, उन्होंने वो उस दायरे में रहते हुए बहुत अच्छा रियल परफॉर्मेंस करते हुए बहुत ही बिलीवेबल कैरेक्टर बनाया। तो उनके साथ जब भी सेट करते थे, हम इम्प्रोवाइज भी करते थे खूब आपस में, तो बड़ा अच्छा गिव एंड टेक होता था। और जब आपका को एक्टर अच्छे होते हैं तो फिर सीन निखरने लगता है, फिर सीन में मजा आने लगता है। तो आप भी दो चीजें टेबल पे लाते हैं, वो भी दो चीजें टेबल पे लाते हैं, डायरेक्टर एक दो हटा देते हैं, एक दो रख लेते हैं, तो फिर बड़ा एक अच्छा सिनर्जी बनती है। वो सिनर्जी जो है, मुझे लगता है वो जो गिव एंड टेक है ना, एक्टिंग का असली मजा वही है। ऑल ओवर कैरेक्टर्स, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे जी। सब काफ़ी फनी और क्रिएटिव नज़र आ रहे थे उसमें। आपकी को स्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही सेट पर? संदीपा के साथ बहुत मजा आता था। हम्म, बहुत कंफर्ट था हम दोनों के बीच में। हम्म, तो कभी भी क्योंकि हमारे सीन्स कुछ कुछ इस तरीके से थे कि वो मतलब इट्स लाइक टू फ्रेंड्स टॉकिंग। हम्म, या अगर आपने शो देखा है तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर दो दोस्तों की हम्म, तरीके की हमारी इक्वेशन है। तो वो क्योंकि रियल लाइफ में वैसी बन गई थी, तो इजी हो गया फिर उसको पर्दे पे उतारना। हम्म, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंफर्ट था, मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि क्योंकि एज एक्टर्स हम बहुत इनसिक्योर होते हैं जब हमको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। वहाँ 60-70 लोग हम्म, होते हैं, आपको अपना इमोशन बाहर रखना पड़ता है, अपने आप को बाहर रखना पड़ता है, तो आपको वो सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है। हम्म, तो जब हम दोनों काम करते थे, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत सिक्योर हूँ, मैं बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में हूँ। कभी आपको ऐसे कुछ इम्प्रोवाइज करना है या कोई एक्शन करना है या कोई मूवमेंट लेना है, तो अब आपको ये भी लगता है यार कहीं मैं ऐसा ले लूँ और दूसरे एक्टर का परफॉर्मेंस खराब नहीं हो। तो जब आप वो सोचने लगते हैं तो फिर आप रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, फिर आपको खुद को रोकने लगते हैं। तो चाहे वो महेश जी हों, चाहे वो संदीपा हो, हमारे बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हमको वो एक मोमेंट लेना है या वो एक एक्शन लेना है तो हम हमेशा ले लेते थे और फिर देखते थे कि वो वर्क किया, जो इम्पल्स था वो वर्क किया कि नहीं किया। तो उस वे में आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इतनी सारी डेटिंग के लेक्चर्स आप उसमें देते हुए नजर आए, तो मेरा एक सवाल है फिल्म से रिलेटेड। जी जी। व्हाट इज पीकॉकिंग? देखिए, पीकॉकिंग जो सुंदर तो फ्लेमिंगो भी होता है लेकिन पीकॉक जो एक इम्प्रेशन बनाता है, हम पीकॉक का डांस बोलते हैं ना कि यार पीकॉक डांस करता है तो सारी दुनिया देखती है। तो आप सबको पीकॉक बनना है, और वो करने के लिए आपको ये जैकेट पहनिए। देखो मैं जैकेट पहन के आया हूँ तभी। डेटिंग एडवाइस। डेटिंग एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको खुद को ग्रूम करके रखना है। बेसिकली आप क्योंकि ये एक फैक्ट है, हमने कहीं पढ़ा है कि कोई भी इंसान पहले 3 सेकंड्स में आपको जज कर लेता है आपकी अपीयरेंस से। और पीकॉक हम सबको प्लेजेंट लुकिंग लगता है क्योंकि बड़ा एस्थेटिक क्रीचर है वो। तो पीकॉकिंग का एसेंस यही है कि आप अपने पे मेहनत कीजिए, आप अपने पे काम कीजिए। यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू ग्रूम योर सेल्फ, यू लुक वेल, यू लुक योर बेस्ट। और व्हेन आई से लुक वेल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बी द मोस्ट ब्यूटिफुल लुकिंग पर्सन, मैन और वुमन। इट जस्ट मीन्स दैट यू गो टू योर फुल पोटेंशियल। और ये ज्ञान जो है ये मेरा नहीं है, ये मेरे कैरेक्टर मैं वैभव चक का यही है। बोलने वाली थी जी मैं जी कि जी इतनी अच्छी डेटिंग एडवाइस कर रहे हैं, तो अगला सवाल आपसे इसी से रिलेटेड है। जी। रियल लाइफ में आपने इनमें से कौन से ट्रिक्स फॉलो किए हैं? सच बताऊं तो जब मैंने ये ट्रिक्स पढ़े थे तो मैं कॉलेज में था। हाँ, कॉलेज में मेरे दो दोस्त थे, कौशल और प्रशांत। और हमको ये कोई एक किताब हाथ लगी जिसका नाम था टाओ ऑफ द बैड एस। टाओ का मतलब होता है स्टाइल ऑफ द बैड एस। तो हमने पढ़ी। जब हमने पढ़ी तो यार हमें लगा यार इसमें तो बड़ी ऐसे चीज़ें हैं, नुस्खे हैं इसमें जो
हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस टाइम जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ये सब थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब हमने यूज़ करने शुरू किए तो वो काम करने लगे। तो एसेंशियली अगर आप पूछेंगे तो मैं तो सारे पैंतरे अपना चुका हूँ, और मैं वाउच कर सकता हूँ कि सारे काम करते हैं। सही है। इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? जी, तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, अपना अगला प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, जिसके अंदर होपफुली जो एक लव स्टोरी है, सुपरनैचुरल लव स्टोरी है, और वो पंजाब के गांव में सेट है, और होपफुली हम उसको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फ्लोर पे उतर जाएंगे उसके साथ और उसको शूट करेंगे। तो अभी उस पे काम चल रहा है। आगे इंडस्ट्री में कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे एज़ अ देखिए, को-स्टार? को स्टार तो मुझे नहीं पता, बट मैं मेरा ड्रीम रहा है मिस्टर शाहरुख खान के साथ हुँ, मिलने का। काम तो छोड़िए, तो अगर वो उनकी फिल्म है या वो कोई फिल्म कर रहे हैं और मुझे हुँ। पीछे खड़े होने का भी मौका मिल जाएगा एज अ जूनियर आर्टिस्ट, या एज अ सेकेंडरी कैरेक्टर या एज अ टर्सरी कैरेक्टर, तो वो करना मेरे लिए इट्स माई ड्रीम, बिकॉज वो मेरे चाइल्डहुड हीरो रहे हैं। और जब मैं बचपन में 5 साल या 6 साल का था तब से मैं उनकी मिमिक्री करता था। हुँ। तो इसलिए वो उन्होंने मुझ पे एक छाप छोड़ी, एक इम्प्रेशन छोड़ा अपनी जर्नी से। हुँ। वो भी दिल्ली से हैं, वो हंसराज कॉलेज से हैं, मैं भी हंसराज कॉलेज से हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इतना सॉलिड कनेक्ट है दैट आई लव टू वन डे शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम। शाहरुख खान की बात करें, शाहरुख खान के साथ गौरी भी हैं, उनकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है। जी आप रियल लाइफ में ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड है आपकी, सिंगल है या फिर नहीं? जी। देखिए, मेरे सारा पोटेंशियल आप मार देंगी अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगी कैमरा पे, तो ऑडियंस जानना चाहते हैं डेफिनिटली ना, ऑडियंस के लिए सवाल बनता है ये देखिए, वाला। क्या होता है, प्यार का जो प्रोफेसर होता है हुँ, उसका काम प्यार बांटना है। और कोई भी ऐसी बात चीज घुमा रहे हैं आप। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो उसे प्यार बांटने से रोके। हुँ, तो प्यार बांटना जरूरी है, और वो मैं बांटता रहूंगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। समझ रहे हैं आप। ये घुमा रहे हैं बात को, चलिए कोई नहीं, छोड़ देते हैं ऑडियंस पर वो जी क्या बोलेगी। करियर जब भी हम शुरू करते हैं तो काफ़ी हमें स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत ईज़िली सक्सेस पा लेते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, मैं जब बहुत छोटा था, मैं तब फर्स्ट में था, जब अपनी हुँ, फर्स्ट क्लास में था, हुँ, तो मैंने एक टीवी शो किया था जिसका नाम था इंतहा, हुँ, दूरदर्शन पे। और फिर उसी दौरान मैंने एक टीवी फिल्म की थी जिसका नाम था लाठी। हुँ, उसके बाद फिर मैं स्कूल में, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड पे मेरा स्कूल था, वहाँ पे मैं थिएटर करता था। हुँ, मिस्टर राज उपाध्याय हमारे थिएटर टीचर होते थे, उनके अंडर, और हम थिएटर किया करते थे। थिएटर करते करते फिर मैं कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में मेरे मेरे पास नंबर नहीं आया बहुत खास, तो हुँ, मुझे थिएटर के कोटा से एडमिशन मिली, हुँ, क्योंकि उस टाइम पे अभी भी ईसीए कोटा हुआ करता था। तो ईसीए कोटा से जब मुझे एडमिशन मिली, फिर कॉलेज में थिएटर शुरू हो गया। और वहाँ पर जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने अपना पहला टीवी शो क्रैक किया जिसका नाम था जिंदगी.com, हुँ, दूरदर्शन पे। फिर मैंने एक स्टार प्लस का शो किया, जिंदगी चैनल का शो किया। फिर मुझे टीवी उतना एक्साइट नहीं करता था, मुझे लगता था ये तो सुबह जाओ और शाम तक, थोड़ा सा मुझे एज एन एक्टर आई वॉज नॉट हुँ, वेरी सेटिस्फाइड। और वही दौर था जब वेब आना शुरू हो गया, ओटीटी आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने ओटीटी पे स्केचेस किए, कुछ एड्स, डिजिटल एड्स किए, और मुझे पहला मेरा वेब शो मिला सोनी लिव के लिए जिसका नाम था हद, हुँ, जो मिस्टर विक्रम भट्ट ने बनाया था, और उसको सिद्धांत सचदेव ने डायरेक्ट किया था। तो वहाँ से फिर एक वेब की ओटीटी की जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं वेब शोज़ करता हुँ, गया, और वेब शोज़ के बाद फिर मैंने ये फिल्म की ऊंचाई, और उसके बाद फिर ये प्यार का प्रोफेसर। लेकिन ये पूरे स्टिंट में, पूरे हुँ, दौर में साथ साथ थिएटर चलता गया, हुँ, जो कि मुझे आज भी बहुत ज़्यादा सुकून देता है और बहुत खुशी देता है और बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब व्हेन आई एम ऑन द स्टेज आई फील लाइक आई एम होम। वो घर पे होने वाली फीलिंग मुझे जो है वो नाटक से आती है, क्योंकि वो जो तालियां उसी टाइम मिल जाती हैं। अब फिल्म करो तो 2 साल रुकना पड़ता है, या वेब शो बना हुँ, हमने 2 साल किया, फिर अब जाके लोगों को आया। अच्छा लग रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं उसको। लेकिन वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हुँ, स्टेज पे मिलती है, और इंस्टेंट रिजेक्शन भी। अब आपने कोई चीज़ बोली और वो नहीं समझ में आई, तो आपको समझ में आ जाता, वो एनर्जी से समझ में आता है कि ये नहीं वर्क कर रहा है। हाँ। तो आई थिंक थिएटर में कोई ऐसी बात है जो किसी और चीज़ में नहीं है। थिएटर और अगर एक्टिंग की हम बात करें तो पहले लोग ज़्यादा करके एक्टिंग पे फोकस करते थे, थिएटर आर्टिस्ट बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन इस समय जो थिएटर आर्टिस्ट आ रहे हैं वो लोग थिएटर पे जिस तरह का परफॉर्म दे रहे हैं,
जैसे राजकुमार राव हो गए, उनकी एक्टिंग लोगों को काफ़ी पसंद आती है। जी। तो आप ये मानते हैं कि थिएटर ज़्यादा बेस्ट है एक्टिंग क्लासेस से? देखिए, एक्टिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ, एज एन एक्टर अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक्टर नहीं है। हुँ, अगर हम वेट कर रहे हैं कि यार अब चलो एक काम मिलेगा हुँ, 1 साल में 6 महीने बाद फिर हम एक्टिंग करेंगे, तो फिर हम एक्टर नहीं है। अब आप देखेंगे, सिंगर रोज रियाज करता है, हुँ, डांसर रोज रियाज करता है, कोई भी आर्टिस्ट हो वो रोज रियाज करते हैं। एज एक्टर्स ना हम बहुत लेजी होते हैं, क्योंकि हम वेट करते रहते हैं यार वो फोन बजेगा हमारा, वो हमारे को वो ऑडिशन हमने दिया था उसमें सिलेक्शन होगा फिर हम फिर करेंगे परफॉर्म। तो मुझे लगता है आप थिएटर कीजिए, या आप एक्टिंग वर्कशॉप कीजिए, या आप अपने दोस्त को घर बुला के एक हुँ, सीन करने की कोशिश कीजिए, या आप तो यूट्यूब है, कैमरा सबके फ़ोन में है। मतलब आजकल तो ये फ़ोन ऐसा डिवाइस है कि आप कुछ भी इस पे शूट कुछ कर भी। सकते हैं। तो अभी आप देखिए, ये भी फ़ोन पे शूट कर रही हैं हमें। तो तो आजकल तो आप फ़ोन से कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप हुँ, एक्टिंग करना चाहो तो आप फ़ोन लगाओ और एक सीन करो, एक मोनोलॉग करो। तो हुँ, मुझे लगता है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ। हुँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन मुझे लगता है मतलब कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, हुँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना है। हुँ, तो मेरे को ये लगता है कि थिएटर करिए या वर्कशॉप्स करिए, हुँ। बट एक्टिंग करिए। एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टर हैं, जी, इतनी सारी चीज़ें आपने की हैं, जी, तो वो जो आर्ट होता है ना, जैसे अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जी। तो मेरे अंदर वो चीज़ें कूट-कूट के भर जाती, ये चीज़ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आप भी जो एक्टर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है घर पे गए और फिर एक्टिंग के ही ज़ोन में हैं, घर वाले बोल रहे हैं कुछ, एक्टिंग से बाहर आओ, ऐसे इंसिडेंट कई बार होते हैं। कई बार होते हैं, कई आपके बार हुआ। साथ हुआ है कभी कुछ? मेरे साथ बहुत हुआ। मैं तो एक्चुअली पागलपन की हद पे चला गया था हुँ, काफ़ी दफ़े। हुँ, मैं एक कैरेक्टर कर रहा था जिसमें मैं एक थिएटर के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक फादर का रोल कर रहा था उसमें। हुँ, तो थोड़ा-सा मेरे को उसमें स्टमक वगैरह दिया गया था, एक विग-विग थी, तो मैं थोड़ा हुँ, मोटा हेल्दी फादर था। तो मैंने उसका एक वॉक बनाया जिसमें वैसे डक वॉक चलता था। तो मुझे याद है, लोधी रोड में मंदिर है, मैं उसकी वहाँ मंदिर गया, हुँ, तब मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं वो वॉक करते हुए ऊपर गया, फिर वो वॉक करते हुए नीचे आया, उस कैरेक्टर की तरीके से। मैं देख हुँ, रहा था कि जब सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, कैसे चलता होगा। हुँ। तो वहाँ का गार्ड देख रहा है कि ये बंदा शायद पागल हो गया है, ये अजीब सा चलता हुआ जाता है ऊपर और अजीब सा चलता हुआ नीचे आता है। तो ये तो होता है। और अभी जो मैं अपना प्यार का प्रोफेसर की आपको बात बताऊँ, तो मैं जब ये लिख रहा था, तो मैं ये जो कहानी हुई है हुँ, कि एक मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता जिन्होंने नहीं देखा है, बट जो जो भी घटता है, हुँ, मैं वो रियल स्टोरी बना के साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता था, हुँ, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करता था हुँ। और बैठ जाता था। और ये जो कहानी शो में घट रही है, ये उनको सुनाता था कि ये मेरे साथ ज़िंदगी में घट रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो सोचते थे कि अरे यार, ये जो भी मेरा पेशेंट तो बड़े प्रॉब्लम में है, वो मुझे एडवाइस देते थे। और ये फ़ोन की सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे फ़ोन में है अभी भी। हुँ। मैं अलग-अलग, अगर आज वो शो देखते होंगे तो समझ जाएँगे कि ये ये हम कुछ तो चीट हुए गड़बड़। हैं। तो हाँ, ऐसा अक्सर होता है और मज़ा भी यही है, मुझे लगता है, हुँ, उस प्रोसेस का मज़ा भी यही है। मतलब जब हम सीन लिखते भी हैं, हुँ, तो अगर मान लीजिए कनॉट प्लेस का सीन है, जो कनॉट प्लेस में स्थित है, हुँ, तो कनॉट प्लेस जाके वहाँ बैठना, एक पान वाले के पास, हुँ, देखना कि लोगों का बॉडी क्या है, लोग किस जल्दी में हैं, क्योंकि हर जगह की एक रिदम है, हर जगह के हर सीन हुँ। का एक रिदम है। तो आई फ़ील और ज़िंदगी से ही हम चुराते हैं, तो ये तो चलता ही रहता है। ये पागलपन तो चलता रहता है। ऐसे पागल बनाया इन्होंने, अगर उन्होंने देखा ये इंटरव्यू। प्लीज़, प्लीज़ देखना आप भी, हमारे को और व्यूज़ मिलेंगे। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसे ही आपने ऊँचाई में परफ़ॉर्मेंस दिया है, वैसे ही आपकी ये वेब सीरीज़ जो है, ये भी ऐसे ऊँचाई पे जाए और लोग इसे बहुत सारा प्यार दें। आप भी जाइए और प्यार का प्रोफ़ेसर ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।